जय हिंद, नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ्स एंड रीजनिंग कोचिंग क्लासेस में। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे। दोस्तों, हमने प्रॉफिट और लॉस का प्रैक्टिस सेट वाला जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्काउंट, यानी कि आज हम डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम प्रॉफिट और लॉस को कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप सबने बहुत ही अच्छे से इस प्रैक्टिस सेशन का आनंद उठाया होगा, लाभ उठाया होगा। तो आइए दोस्तों, हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्काउंट, और वो भी किसके लिए? आरपीएफ कांस्टेबल 2024 और एसएससी जीडी 2024 के लिए। दोस्तों, उससे पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हैं, नए हैं, तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। तो आइए हम जो स्टार्ट करते हैं उसको करेंगे डिस्काउंट वाला टॉपिक या चैप्टर। ठीक, तो आइए हम पढ़ते हैं डिस्काउंट वाला चैप्टर। तो जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, हमारा चैप्टर है वो कौन सा है? वो हमारा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट की हमने शुरुआत की है। जैसे कि आपको बता देता हूं मैं, डिस्काउंट में एक होता है हमारा एमआरपी। क्या होता है? एमआरपी, जिसे क्या कहते हैं अपन? मार्केट प्राइस। क्या कहते हैं भैया? मार्केट या मार्कअप रिटेल प्राइस, इसको हम कहते हैं। ये हमारा एमआरपी होता है, जिसका हिंदी में जो नाम होता है वह होता है अंकित मूल्य। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? अंकित मूल्य इसे हम कहते हैं। ठीक, उसके बाद एक होता है हमारा सीपी और होता है एसपी। सीपी क्या होता है? एक होता है हमारा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक, सीपी कॉस्ट प्राइस, जिसे कहते हैं हम क्रय मूल्य। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? क्रय मूल्य कहते हैं। और उसके बाद होता है हमारा सेलिंग प्राइस, जिसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य इसे हम कहते हैं। ठीक है, इतना आया आपको समझ में? जी हाँ। इसके पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो है हमारा प्रॉफिट और लॉस। इस प्रॉफिट और लॉस वाले चैप्टर में हमने सीखा था कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, उसके बाद सीपी क्या होता है यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, और एसपी क्या होता है यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो इन सभी के बारे में हमने इसमें पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा डिस्काउंट। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? वो है हमारा डिस्काउंट, और उसी के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले रहे हैं। उसके बाद एक होता है हमारा लॉस, ठीक, और प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक, तो इन सभी के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि ये चीजें होती क्या है, ये कैसे काम करती है। यदि हमें इसका बेसिक नॉलेज होगा तो ये इस चैप्टर को करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बहुत ही आसानी से हम इस चैप्टर को सीख सकते हैं। तो देखिए, एमआरपी होता है मार्केट रिटेल प्राइस। क्या होता है? मार्केट रिटेल प्राइस, जिसे हम कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब जैसे कि एक वस्तु है। क्या है विद्यार्थियों? एक वस्तु है, उस वस्तु पर जो एमआरपी लिखा हुआ आता है, यानी कि जो मार्केट से रेट लिखा हुआ आता है, उसे हम एमआरपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमआरपी कहते हैं। और एमआरपी जैसे आप किसी भी वस्तु पर देख पाते हैं। जैसे मान लो कि हम बुक्स खरीदने गए, और वहां पर हमने एक बुक देखी जिस पर लिखा हुआ था 350 रुपए या फिर 400 रुपए। तो ये जो उस पर डला होता है प्राइस, इसे हम मार्केट रिटेल प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्केट रिटेल प्राइस कहते हैं। और इसी मार्केट रिटेल प्राइस को हम अंकित मूल्य नाम देते हैं, जो कि होता है हमारा किसमें? हिंदी में होता है। तो क्या हम इसी ही मूल्य पर वस्तु को खरीदते हैं? इसी मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं क्या? नहीं सर, हमने कभी भी मार्केट रिटेल प्राइस पर वस्तु नहीं खरीदी है। यदि कोई दुकान वाला, शॉप वाला यदि आपको एमआरपी पर कोई वस्तु दे रहा है तो प्लीज उसे ना खरीदें। क्यों? क्योंकि एमआरपी जो होता है वो आपको क्रय मूल्य या फिर विक्रय मूल्य से ऊपर का दिया होता है। जैसे क्रय मूल्य तो सीपी तो होता ही है, ठीक है, वो तो क्या होता है सीपी कि मतलब उस वस्तु को बनाने में कितना खर्चा आया है, ये हमारा सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। लेकिन उसको कितने में बेचना है वो डिपेंड किस पे करता है? वो शॉपकीपर पे करता है, यानी कि जो शॉप वाला होता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक प्राइस होता है हमारा, जिसे हम एमआरपी कहते हैं, और इसी प्राइस को एसपी से बढ़ाकर यानी कि सीपी से बढ़ाकर लिखा जाता है, और एसपी से भी बढ़ाकर लिखा जाता है, ताकि उस पर हमें डिस्काउंट दे सके।
क्या कर सके प्यारे विद्यार्थियों, डिस्काउंट दे सके, तो यही हमारा क्या होता है, एमआरपी होता है। ठीक है, जी हाँ, ओके। फिर होता है हमारा सीपी। क्या होता है हमारा सीपी, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वह चीज होती है, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था, क्रय मूल्य भैया वह चीज होती है जो किसी भी वस्तु को बनाने में लगा हुआ मूल्य या पैसा या फिर धन, किसी भी वस्तु को एक्चुअली बनाने में लगा हुआ पैसा, वही क्या होता है हमारा सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि आप एक बुक खरीद कर लाए हैं, कहाँ से, थोक से। थोक से मतलब जहाँ बुक बनती हो वहां से आप खरीद कर लाए हो, वह आपका क्या होगा, सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा। अब उसको बेचना कितने में है, उसको उस वस्तु को बेचना कितने में है, वही चीज होता है हमारा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, और वह हम डिसाइड करते हैं कि इसको हमें कितने में बेचना है। ठीक है सर, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस अभी हमने किसमें पढ़ा था सर, प्रॉफिट और लॉस अभी हम प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज वाले चैप्टर में पढ़कर आ रहे हैं। तो ये आप लोगों को अच्छी जानकारी इसकी हो गई होगी कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। और आपको जानकारी के लिए मैं थोड़ा और बता देना चाहता हूँ कि प्रॉफिट यदि होता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपने कोई वस्तु को खरीदा और उस खरीदने से ज्यादा मूल्य में बेच दिया तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। यदि आपने किसी वस्तु को खरीदा और उससे कम मूल्य पर बेच दिया तो आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये चार चीजें हमारे पास है। ठीक, उसके बाद एक और चीज और आती है हमारी, जिसे हम मार्कअप प्राइस कहते हैं। मार्कअप प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, मार्कअप प्राइस कहते हैं। मार्कअप प्राइस क्या होता है, मार्कअप प्राइस होता है सर कि आपने किसी वस्तु को, मान लो कि किसी वस्तु को आपने खरीद लिया, किसी वस्तु को आपने खरीद लिया, अब डिसाइड आप करेंगे कि इस वस्तु पर मार्कअप क्या लिखें, इस वस्तु पर मार्कअप क्या लिखें। क्योंकि यदि आप इस वस्तु पर 100 रुपए लिख देते हो एमआरपी, तो आप 100 रुपए में उसको नहीं बेचोगे, उस पर कितना ना कितना डिस्काउंट आपको देना ही होगा, तभी जाकर के कोई ग्राहक उस वस्तु को खरीदेगा, अपितु कोई भी ग्राहक उस वस्तु को नहीं खरीदेगा। ठीक है, हाँ, तो ये हमने थोड़ी सी इसकी बेसिक जानकारी ले ली है। इसके आगे मैं आप लोगों को और जानकारी देता हूँ, इसको मिटा दूं, हाँ, देखिए हमने जो स्टार्ट किया है वह हमारा डिस्काउंट परसेंटेज, जिसे हम कहते हैं बट्टा, क्या कहते हैं, बट्टा या छूट। ठीक है भैया, जिसे हम बट्टा कहते हैं या छूट कहते हैं, इंग्लिश में इसे डिस्काउंट बोला जाता है। ठीक, तो डिस्काउंट, डिस्काउंट एमआरपी, डिस्काउंट हमेशा यानी कि छूट, डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। यदि आप सोचे कि क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य या मार्कअप प्राइस पर हम डिस्काउंट दे दें तो हम नहीं देंगे। किस पर डिस्काउंट देंगे, हम हमेशा डिस्काउंट देंगे एमआरपी पर, मार्केट रिटेल प्राइस पर। जैसे कि किसी बुक की कीमत पर, किसी बुक के पेज पर लिखा हुआ है 400 रुपए, तो उस 400 रुपए पर ही हम डिस्काउंट देंगे, चाहे हम 10% का डिस्काउंट दे दें, चाहे हम 20% का डिस्काउंट दे दें, या फिर हम जितने का भी डिस्काउंट देना चाहे उतने का हम डिस्काउंट दे दें। तो हमेशा डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा जो दिया जाता है, जो डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है वो मार्कअप प्राइस, सॉरी, एमआरपी पर दिया जाता है, मार्केट रिटेल प्राइस पर दिया जाता है। ठीक है, जी हाँ। ओके, देखिए जैसे यदि मैं लिखता हूं यहाँ पर सीपी, यानी कि किसी वस्तु का सीपी 100 रुपए है, किसी वस्तु का सीपी 100 रुपए है, यदि वह 10% लाभ पर, इस पर 10% लाभ पर किसी वस्तु को बेचना चाहता है, तो वह उस वस्तु को बेचेगा कितने में सर, 110 रुपए में। कितने में बेचेगा, 110 रुपए में। ठीक है, तो भैया 110 रुपए में बेचने के लिए जो उसको एमआरपी लिखना होगा वह कम से कम 130 रुपए या फिर 140 रुपए लिखना होगा। यानी कि जो एमआरपी रहता है वह हमेशा बड़ा रहता है किससे, सेलिंग प्राइस से, और जो सेलिंग प्राइस रहता है वह कॉस्ट प्राइस से छोटा भी हो सकता है
और बढ़ा भी हो सकता है, लेकिन इतना फिक्स है कि जो आपका एमआरपी होगा, क्या होगा सर, जो आपका एमआरपी होगा सीपी या एसपी, दोनों से क्या होगा, एमआरपी बड़ा होगा। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा होगा। यह कंडीशन होगी तभी जाकर के हमारा आंसर निकलेगा। यानी कि एमआरपी हमेशा किससे बड़ा होगा, सीपी या एसपी, दोनों से एमआरपी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है जी हाँ। ओके, तो देखिए आपके लिए एक फॉर्मूला काम करता है। वह फॉर्मूला है आपका, यदि आपको एमआरपी चाहिए, ठीक, यदि आपको एमआरपी चाहिए तो आप सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट को ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, डिस्काउंट को ऐड कर दीजिए, किसमें, सेलिंग प्राइस में। यानी कि एमआरपी, यदि आपका एमआरपी या फिर सेलिंग प्राइस, किसी वस्तु को आपने 60 रुपए में बेचा है और 10 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया है उसको, यानी कि एमआरपी उस पर 70 रुपए लिखा होगा। कितना लिखा होगा, 70 रुपए लिखा होगा। और यहीं से हम चाहें तो दो फॉर्मूले और निकाल सकते हैं। कौन कौन से दो फॉर्मूले निकाल सकते हैं, एक तो हम ये वाला निकाल सकते हैं कि एमआरपी माइनस डिस्काउंट बराबर सेलिंग प्राइस। यानी कि किसी वस्तु की एमआरपी 70 रुपए है, ठीक है, और आपने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो आप कितने में सेल करोगे, तो सर हम उसको 60 रुपए में सेल करेंगे। ठीक, उसके बाद एक फॉर्मूला और होता है, वह ये होता है कि एमआरपी में से सेलिंग प्राइस घटा दोगे। किसमें से भैया, एमआरपी में से। यानी कि यदि आपको डिस्काउंट चाहिए, क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, और डिस्काउंट तो सबको चाहिए होता है, जी हाँ। यदि आपको डिस्काउंट चाहिए तो फिर आप एमआरपी में से सेलिंग प्राइस को माइनस करोगे। तो ये तीन फॉर्मूले यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो उतार लीजिए इनको, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उतार लिया, जी हाँ। एक चीज और याद रखना है हमें, क्या याद रखना है कि एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद हमें एसपी सेलिंग प्राइस मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, सेलिंग प्राइस मिलेगा। यानी कि एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा, एसपी मिलेगा। ठीक है, एसपी मतलब होता है हमारा, क्या होता है भैया, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। यानी कि एमआरपी पर डिस्काउंट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसपी मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ जी, देखिए एक होता है हमारा सीपी, एक होता है एसपी, ठीक, एक होता है हमारा एमआरपी। किसी वस्तु का एमआरपी 100 रुपए है, ठीक, उस वस्तु पर आपने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो बेचा कितने का, 90 रुपए का। कितने का, 90 रुपए का। यानी कि किसी वस्तु का प्राइस 100 रुपए है, जिस पर आप 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट और लिख देता हूँ यहाँ, डिस्काउंट कितने का भैया, 10 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने में, तो सर हमने 90 रुपए में बेचा। तो ये तीनों चीजें हमारी बन चुकी है। यानी कि एमआरपी पर यदि आप डिस्काउंट दोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। ठीक, तो अब यदि हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना हो, क्या निकालना हो प्यारे विद्यार्थियों, डिस्काउंट परसेंट निकालना हो, तो कैसे निकालोगे डिस्काउंट परसेंट को, सर डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, 10 रुपए का। किस में देंगे, एमआरपी पर। किस पर देंगे भैया, एमआरपी पर, यानी 100 पर। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू 100 से 100 खत्म, यानी कि 10% का क्या दे दिया हमने, डिस्काउंट दे दिया। तो जब भी आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो क्या करोगे सर, डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो ऊपर लिखेंगे डिस्काउंट, ठीक, अपॉन में लिखेंगे सर एमआरपी और 100 से क्या कर देंगे इंटू। तो ये डिस्काउंट परसेंट निकालने का आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया।
क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, फॉर्मूला हो गया। और डिस्काउंट कैसे निकालोगे सर, डिस्काउंट निकालेंगे हम MRP माइनस SP, इससे हमारा क्या निकलेगा, डिस्काउंट निकलेगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, किससे निकलेगा हमारा MRP माइनस SP से। तो इसको मैं इस पेन से लिख देता हूँ, MRP माइनस SP से हमारा क्या निकलेगा, डिस्काउंट निकलेगा। ठीक है, इतना आया समझ में। हाँ, इसके आगे यदि मैं आपसे पूछूं कि आप हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात कीजिए, प्रॉफिट, इसी क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस बताइए, लॉस परसेंट बताइए, लॉस परसेंट बताइए, तो फिर आपका क्या आंसर होगा, दीजिए अपना आंसर। ऐसी कंडीशन में आप ना प्रॉफिट बता सकते हैं ना ही लॉस बता सकते हैं। इसका रीजन क्या है, तो सर इसका रीजन ये है कि हमारे पास सीपी नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, हमें सीपी नहीं दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है। क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट और लॉस निकलता है वो सिर्फ किस पे निकलता है, सीपी पर निकलता है, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। ये चीज मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में समझाई थी, अच्छे से बताई थी कि जो हम प्रॉफिट और लॉस फाइंड करते हैं वो किस पे करते हैं, वो हमेशा हम करते हैं कॉस्ट प्राइस पर। किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। तो जब तक हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस नहीं दिया होगा तब तक हम ना प्रॉफिट बता सकते हैं ना लॉस। तो यदि मान लीजिए कि यहाँ पर 60 रुपये हमारा क्या कॉस्ट प्राइस है, तो अब हम आराम से बता देंगे कि 60 की चीज को 90 में बेचा, यानी कि 30 का प्रॉफिट हो रहा है। इस पर 60 पर परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 खत्म, 3 दूना 6, यानी कि 50% का प्रॉफिट क्या हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों, 50% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये चीजें आई ना आपको समझ में, जी हाँ, तो उतार लीजिए। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले यदि देखा जाए तो आप हमें ये बताएं कि डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, और उसके बाद बताएंगे आप हमें डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है। ये इन दो चीज का मुझे आंसर चाहिए। तो सर डिस्काउंट वह चीज है जिसको आप एमआरपी में से यदि आप सेलिंग प्राइस घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा सर, डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों, सर डिस्काउंट मिलेगा। और यदि डिस्काउंट परसेंट की बात की जाए, डिस्काउंट परसेंट की बात की जाए तो ऊपर क्या आएगा आपका MRP माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि इसको क्या कहते हैं सर, इसको डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, और किस पर लग रहा है भैया डिस्काउंट, हमेशा MRP पर लग रहा है। जैसे कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे लगता है, CP पर लगता है, कॉस्ट प्राइस पर लगता है। तो जो आपका डिस्काउंट है वो हमेशा किस पर लगेगा, MRP पर लगेगा। आया समझ में। हाँ, इसके बाद देखिएगा फिर होता है हमारा एक प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी कि यदि प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज की बात की जाए तो इसको निकालने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, सॉरी अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे निकलता है सर, सीपी पे निकलता है, और एसपी माइनस सीपी क्या है, यही सर हमारा प्रॉफिट है। ठीक। हाँ, उसके बाद होता है हमारा लॉस। क्या होता है, लॉस। लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस के लिए सर सीपी में से यदि हम एसपी कम कर देंगे तो क्या निकलेगा, हमारा लॉस निकलेगा। ठीक, यदि हमें लॉस परसेंट निकालना हो, लॉस परसेंट, तो उसके लिए ऊपर क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये हमारा क्या निकल आएगा, ये हमारा लॉस परसेंट निकल आएगा। क्या निकल आएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा लॉस परसेंट निकल आएगा। ठीक है। हाँ, उसके बाद ये हमारा डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट के बाद हमारा प्रॉफिट हो गया और हमारा लॉस हो गया। फिर एक चीज और निकल कर आती है, वह क्या होती है, हमारी मार्कअप। क्या होता है, वह हमारा मार्कअप होता है, मार्कअप, मार्कअप।
तो सर मार्कअप क्या होता है बेटा? जो मार्कअप होता है वो होता है MRP माइनस CP। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? MRP माइनस CP। यदि आपको मार्कअप परसेंट चाहिए, क्या चाहिए? मार्कअप परसेंट चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा MRP माइनस CP अपॉन अपॉन MRP। नहीं 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 नहीं, अपॉन CP। यानी कि मार्कअप के लिए हम तुलना किससे करते हैं? CP से करते हैं, कॉस्ट प्राइस से करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। इन्हीं फॉर्मूलों पर हमारा जो प्रॉफिट सॉरी डिस्काउंट वाला टॉपिक है ये पूरा का पूरा इन्हीं पर आधारित है। ठीक, तो उतार लीजिए इसको, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ उतारिए। हाँ उतार लिया होगा। हाँ हाँ, देखिए एक नॉर्मल सा मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। 12 से 1/2% का डिस्काउंट आपको दिया हुआ है, तो आप हमें MRP, SP और डिस्काउंट का रेशियो बताइए। क्या बताइए? रेशियो बताइए। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 12 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, जिसमें जिसमें ये क्या दर्शा रहा है आपका डिस्काउंट, यानी कि 12 से 1/2% का आपको डिस्काउंट दिया है। और डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है? MRP पर होता है। यानी कि नीचे जो होगा वो क्या होगा? हमारा MRP होगा। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? MRP होगा। और ऊपर जो होगा वो क्या होगा? हमारा डिस्काउंट होगा। क्या होगा भैया? डिस्काउंट होगा। यानी कि MRP है आपका 8, जिस पर आप डिस्काउंट दे रहे हो 1, यानी कि सेल कितने में करोगे? 7 में। यानी कि जो हमारा डिस्काउंट है वह हमेशा किसको दर्शाता है? नेगेटिव को दर्शाता है। किसको प्यारे विद्यार्थियों? नेगेटिव को दर्शाता है। यानी कि जब भी डिस्काउंट की बात होगी हमेशा आप क्या करोगे? उसको उसमें से कम करोगे। किसमें से? MRP में से कम कर दोगे। ठीक है। हाँ, उसके बाद एक और क्वेश्चन ले लीजिए। एक और क्वेश्चन है हमारा 10% का डिस्काउंट। 10% का डिस्काउंट यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि ये यदि हमारा MRP है तो उस पर 1 का क्या हो रहा है? डिस्काउंट हो रहा है। क्या हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों? 1 का उस पर डिस्काउंट हो रहा है। डिस्काउंट हो रहा है, यानी कि 10 रुपए हमारा MRP है। क्या है? MRP। और 1 का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। 1 का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक, यानी कि जो हमारा SP आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा, तो वह कितना आएगा? 9। यानी कि उस वस्तु को हम कितने रुपए में बेचेंगे? 9 रुपए में बेचेंगे, या फिर 9 का उसका रेशियो बन जाएगा, अनुपात बन जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। इसको आप उतार लीजिए, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन में यहाँ पर करवाने वाला हूँ। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो कि SSC GD, RPF कांस्टेबल और RPF SI के लिए है। ठीक है। हाँ, तो उतार लीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। तो इसके बाद हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या दिया हुआ है आपको? यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। तो उस वस्तु को
अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। ठीक, यानी कि एमआरपी के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि सेल किया जाता है, तो एमआरपी का 2/3 ही क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। तो इसके अकॉर्डिंग यदि बात की जाए तो ये हमारा क्या है, 2/3 है। कितना है, 2/3 है, और ये एमआरपी इसके इनटू में है। यदि इसको आप इधर भेजोगे, ये किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। यानी कि एमआरपी जो आपका निकल कर आएगा वो आएगा 3, और जो आपका सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा वह कितना आएगा, 2। इस प्रकार से जो हमारा सेलिंग प्राइस हुआ वह 2 के रेशियो में, और जो हमारा एमआरपी है वह है हमारा 3 के रेशियो में। इसके बाद हमसे बोला गया है कि यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि अंकित मूल्य 3 है, और यदि आप उसको 2 में बेचोगे तो आपको 10% की हानि होगी। यानी कि ये जो आपका सेलिंग प्राइस है वह है 90% के बराबर, क्योंकि आपको 10% की हानि हो रही है। यदि आप इस पर 100 का इंटू कर देंगे तो आपका क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा, कॉस्ट प्राइस निकलेगा। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसल, यानी कि जो हमारा सीपी निकला वह कितना निकला, 20/9। कितना निकला प्यारे विद्यार्थियों, 20/9। ये क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस है। क्या है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। ठीक, हमें मालूम है कि क्रय मूल्य है हमारा 20/9, और जो हमारा एमआरपी है वह है 3। कितना है, 3। अभी हमें क्या निकालना है, हमसे बोला गया है तो उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी कि आपको मालूम है कि जो आपका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वह है 20/9, और इसको यदि आप 3 में बेचोगे तो आपको कितना लाभ होगा। अभी आप एक काम कर सकते हैं कि आपको एमआरपी, ठीक, एमआरपी कितना दिया है, 3, और आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 2, और आपका जो सीपी है वह है 20/9। कितना है, 20/9। हालांकि इस एसपी का, सेलिंग प्राइस का हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा जो काम चलेगा वो कॉस्ट प्राइस और एमआरपी पर चलेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर बटे में 9 है। यदि इस बटे को 9 को हटाना है तो इधर आप 9 का क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो फिर इसमें भी आपको क्या करना होगा, 9 का गुणा, और फिर इसमें भी आपको 9 का गुणा करना होगा, क्योंकि रेशियो में समान चीजों से गुणा होता है और डिवाइड होता है। तो 9 तिया 27, यानी एमआरपी 27 निकला, और सीपी क्या है, 20। यानी कि आपको मालूम होगा कि सीधा सीधा 7 रुपए का लाभ कमा रहे हैं। कितने का, 7 का। किस पर, 20 पर। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, और होता है 20/100, 7×5 = 35। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर निकल कर आया है वह क्या आया है, वह आया है हमारे प्यारे विद्यार्थियों 35%। यानी कि ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। 35% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से आपको शायद हो सकता है कि इस चीज में दिक्कत आई हो। देखिए क्या है कि जो एमआरपी है, हमारा एमआरपी वह 3 है, जी हाँ। उसके बाद जो हमारा एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वह कितना है, 2 है। ठीक है, कितना है प्यारे विद्यार्थियों, 2 है। उसके बाद यदि आप इस सेलिंग प्राइस पर बेच रहे हैं तो आपको 10% का लॉस हो रहा है। यानी कि ये जो 2 है वो किसके बराबर होगा, 90% के बराबर होगा। और आपको मालूम है कि जब आपका लॉस होता है तो वो किसको डिनोट करता है, सीपी को डिनोट करता है। यानी कि जो 90% आपने हटाया तो बटे में क्या आ गया, 100। यानी कि 0 से 0 कैंसल, 9 की वैल्यू 2 है तो 10 की वैल्यू क्या होगी, 20/9 होगी, और यही हमारा क्या होगा, सीपी होगा। तो इस प्रकार से ये निकल कर आता है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, उतारिए। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हमें क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है एक व्यापारी
एक व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है। यदि वह वस्तु को निर्धारित मूल्य से इसको वस्तु को निर्धारित मूल्य से 12% कम मूल्य पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये हमें बताना है। यानी कि उसका परसेंटेज लाभ हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। ओके, देखिए एक व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है। लागत मूल्य मतलब होता है भैया पोस्ट प्राइस। पोस्ट प्राइस यदि हमारा 100% होगा तो जो उसका एमआरपी होगा, क्या होगा भैया, एमआरपी होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि जिस प्राइस में उसको बेचना है, जिस प्राइस में उसको बेचना है, लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है। यानी कि एमआरपी कितनी निर्धारित करेगा, 115%। ठीक, हाँ। अभी क्या बोला गया है, यदि वह वस्तु को निर्धारित मूल्य से 12% कम मूल्य पर बेचता है, निर्धारित मूल्य से 12% कम मूल्य पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। यानी कि निर्धारित मूल्य कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 115%, 115%, और इससे कितना कम पर बेचना है, इससे उसे 12% कम पर बेचना है, यानी कि 88% में बेचना है। जैसे ही आप परसेंट हटाओगे बटे में आएगा 100। इसको सॉल्व करना है तो एक काम कीजिए, आप डायरेक्ट इंटू कर लीजिए और बटे में 2 जीरो है तो 2 अंक बाद क्या लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए। तो 115 का गुणा यदि हम 88 में करेंगे तो 8 5 40, 8 4 12, हंसी लाई 1 और 8 1 9, तो 920 इस हिसाब से जो हमारा निकल कर आएगा वह कितना आएगा, वह आएगा हमारा 101.12, 101.12। हाँ ठीक है, तो ये हमारा निकल कर आ रहा है 101.12, यही निकल रहा है ना, नहीं 101.2, यानी कि ये हमारा निकल कर आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर 2 अंक बाद क्या लग जाएगा, 2 अंक बाद लग जाएगा हमारा दशमलव, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 101.2%। तो इस हिसाब से सीपी हमारा क्या था, हमारा 100 था, 100 था, और अभी फाइनली हमें बेचना कितने में है, 101.12 में बेचना है, यानी कि 1.2% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि किस में दिया है, ये दिया है हमें ऑप्शन नंबर। अच्छा भैया ऑप्शन गड़बड़ है ना, गड़बड़ से मेरा मतलब है कि ऑप्शन फ्रैक्शन में है, पॉइंट में नहीं है, तो पॉइंट हटाओ, बटे में कितना लगाओगे आप, 0। किससे डिवाइड कर सकते हो आप, 2 से, 2 छंग 12, 2 पंच 10, यानी 5 से इसको डिवाइड किया तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 6, बचा 1, बटे में भाग किससे देना है, 5 से देना है, यानी कि 1/5% का प्रॉफिट, 1/5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है, जो कि हमें किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, 1/5%। नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, हो गया, नेक्स्ट करें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, एक व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है, उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर वस्तु का मूल्य अंकित करना होगा। ठीक, हाँ, देखिए एक व्यापारी है जो अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देना चाहता है, 10% की छूट, यानी कि एमआरपी यदि 100% होगा, एमआरपी यदि 100% होगा और 10% की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, डिस्काउंट निकलेगा। ठीक, तो हमारे पास जो आएगा वो सेलिंग प्राइस आएगा, और सेलिंग प्राइस आएगा हमारा 90%। इतनी बात क्लियर हुई जी सर। उसके बाद देखिए, तो 10% की छूट देने के बावजूद भी
वह 20% का लाभ कमाना चाहता है। कितने परसेंट का प्यारे विद्यार्थियों? 20% का लाभ कमाना चाहता है। यानी कि सेल कितने में करेगा? 100 की चीज को खरीद कर 120% में सेल करेगा। यानी कि ये जो 90% है वह किसके बराबर है? 120% के बराबर है। परसेंट आप नहीं भी लगाएं तो कोई टेंशन नहीं। और यहाँ से 100 से गुणा करके, क्यों? क्योंकि देखिए क्या कर रहे हो आप, 20% का लाभ कमा रहे हो तो किस पे? क्रय मूल्य पर कमाओगे। और सीपी कितना होगा? फिर 100% होगा। यानी कि ये जो 90 है सेलिंग प्राइस है वो 120 के बराबर है और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। यानी कि 100 से हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। 0 से 0 खत्म, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 4 से कितनी बार? 25 बार। यानी कि जो सीपी निकल कर आया वह कितना आया? 75%। ठीक है, तो अभी उनसे यही पूछा है कि वह व्यक्ति क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करेगा। तो आप खुद देख पा रहे हैं 75 रुपए उसका, 75% उसका सीपी था जिसको उसने 100 लिखा है। कितना लिखा है? 100% लिखा है। यानी कि सीधा और सीधा उसको 25% एक्स्ट्रा बढ़ाकर लिखा है। किस पर भैया? सीपी पर। किस पर? सीपी पर। सीपी से 25% बढ़ाकर लिखा है यानी कि 100 लिखा है। जबकि क्रय मूल्य कितना था? 75%। एमआरपी कितना लिखा? 100 यानी 25 बढ़ाकर लिखा। सीपी से 25 दिया 75 और 3 से डिवाइड करोगे तो 33 सही 1/3%। ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। उसके पहले इस क्वेश्चन नंबर 3 को आप बता लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, हो गया नोट डाउन? आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में? एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। ठीक है भैया, उसने आदि वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर 1/4 को 20% की कटौती पर यानी डिस्काउंट पर तथा 40% की कटौती पर, शेष को 40% की कटौती पर बेचा। उसका कुल लाभ बताइए। ठीक है, देखिए हमारे पास 100 वस्तुएं, ठीक, जिनका मूल्य 100 रुपए, यानी कि 1 रुपए की एक वस्तु, ये हमने मान ली है। ठीक, तो ये हमारा क्या है? सीपी है, कॉस्ट प्राइस इतना। और हम सेलिंग प्राइस यानी कि जो एमआरपी लिख रहे हैं, इन पर रेट डाल रहे हैं, वह कितना डालेंगे? वह इससे 20% एक्स्ट्रा डालेंगे, यानी कि 120% डालेंगे। कितना डालेंगे? 120%। यानी कि हमें 120 रुपए चाहिए, सीधी सी बात ये है। ओके, ठीक। हाँ, तो उसने आधी वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर बेच दिया। आधी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच दिया, यानी कि आप इतना समझिए, कितना कि टोटल हमारे पास 100 वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं? 100 वस्तुएं। ठीक, 100 वस्तुएं 120 रुपए की बेचना है। तो आप हमें ये बताइए कि 100 वस्तुओं को आधा कितना होगा? यानी कि सर 50 वस्तु। तो 50 वस्तुओं को कितने में सेल कर रहे हैं आप? इसके आधे रुपए में। और जब वस्तु का आधा हुआ है तो एमआरपी का भी आधा ही होगा। यानी कि एमआरपी होगा हमारा 60 रुपए। कितना? 50 वस्तु का एमआरपी होगा 60 रुपए। यानी कि हम 100 में से 50 वस्तु बेच चुके हैं, बची हमारे पास 50 वस्तु। कितनी वस्तु बची हमारे पास? 50। और उन्हीं 50 वस्तु पर हमें बाकी रुपए को कमाना है, इनका लाभ उठाना है। ठीक, ओके। 1/4 को 20% की कटौती पर, 1/4 को 20% की कटौती पर, यानी कि 1/4 क्या होता है? 25 वस्तुएं। कितनी वस्तुएं? 25 वस्तुएं। भाई 100 का 1/4 क्या होगा? 100 का 1/4 25 वस्तु होगा। जी हाँ, तो 25 वस्तु को आप क्या कर रहे हैं? 25 वस्तु को आप किस पर दे रहे हैं? 20% की कटौती पर। तो 20% की कटौती किस पे होगी? इसी पे होगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ, तो इस पर 20% की कटौती कीजिए आप। और हो सकता है कि 20% की कटौती, ठीक, 20% की कटौती यानी कि 120 गुणा 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, यानी 12/8 96।
12,98। अच्छा 20% की कटौती पर, समझ गए। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप 100 वस्तु 100 रुपए की खरीद कर लाए हैं, ये आपका क्या है सीपी। लेकिन अब आपको 100 वस्तुओं पर 120 रुपए चाहिए, राइट। तो 100 वस्तुओं पर आपको 120 रुपए चाहिए, यानी कि एक वस्तु आप कितने की दोगे, 1.2 रुपीज की। कितने की, 1.2 रुपीज की आप बेचोगे, ठीक। और आप बेचोगे कितनी, 25 वस्तुएं, ठीक है। यानी कि 1.2 रुपए की एक वस्तु, और हमें 25 वस्तु बेचना है। कितनी वस्तु भैया, 25 वस्तु बेचना है, लेकिन 88% के रेट पर। किस रेट पर, 88% के रेट पर, क्योंकि हम यहाँ पर 20% की कटौती कर रहे हैं, यानी कि 80% के रेट पर, ठीक। 80% के रेट पर पॉइंट हटाया तो एक जीरो गायब, 25 से कम 25, 25 चुका 100, और 4 दूना 8, यानी कि 12 दूनी 24। तो इस हिसाब से 25 वस्तु जो बेची आपने, कितने की बेची, 24 रुपए की आपने बेच दी, ठीक। 25 और 50, 75 वस्तु आप बेच चुके हैं, बची कितनी, अब बची आपकी केवल और केवल 25 वस्तु, ठीक। कितनी वस्तु बची भैया, 25 वस्तु बची हुई है। और इन 25 वस्तुओं को, इन 25 वस्तुओं को आप किस हिसाब से बेचेंगे कि सर 1.2 रुपए की एक वस्तु बेचना है, और टोटल 25 वस्तु बेचना है, और इसको 40% की कटौती पर बेचना है, यानी कि 60% पे आप दे रहे होंगे। पॉइंट हटाया तो ये गायब, ये कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 25 चुका 100, 4 तिया 12 और 3 छंग 18। तो इस प्रकार से 18 रुपए हमें टोटल यहाँ मिलेंगे। तो टोटल कितने पैसे हो गए भैया, टोटल हो गया हमारा 80, 90, ठीक। 90 8 98, 98 और 4 होता है 102, यानी कि टोटल 102 रुपए हमें क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से और एक बार और जोड़ सकते हैं आप, 80 4 84, 84 94, 94 8 102, यानी कि 100 रुपए में आपने वस्तुएं खरीदी थी और 102 रुपए में बेच दी, यानी कि सीधा का सीधा 2 रुपए का लाभ किस पर, 100 पर, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, यानी कि 2% का क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कितना, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दिया है 2%। जी हाँ, क्या दिया आपको, 2%। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। 2% का क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 5। उसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 को नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में एक एक दुकानदार ने 800 रुपए निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी क्रमशः 10% और 15% के दो क्रमिक बट्टों पर खरीदी। उसने 28 रुपए ढुलाई पर खर्च किया, फिर उसने वह कुर्सी 800 रुपए में बेच दी। बताइए उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। देखिए 800 रुपए एक वस्तु का मूल्य था, यानी कि सीपी था, ठीक। ओके, सॉरी एमआरपी था, एमआरपी क्या था, एमआरपी था। इस पर वह छूट ले रहा है, एक बार कितनी छूट ले रहा है, एक बार 10% की छूट और एक बार 15% की छूट, यानी कि 10% की छूट तो 90% में बेचेगा, और 15% की छूट यानी कि 85% में खरीदेगा, ठीक ठीक। एक बार 10% की छूट यानी 90% में खरीदेगा, दूसरे बार 15% की छूट यानी कि 85% में खरीदेगा। अभी यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालिए आप, सेलिंग प्राइस क्या आएगा, यानी कि उस व्यक्ति का सीपी क्रय मूल्य क्या होगा, और उस दुकानदार का एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो इस हिसाब से वो व्यक्ति इसको कितने में खरीद लेगा, निकालेंगे हम यहाँ 85/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अभी आप इनका गुणा कर सकते हैं, यानी कि 8 पंच कितना हो जाएगा, 40, हासिल आनी 4, 8 ये 64 और 4 68, ठीक। बटे में कितना चल रहा है, 10 इंटू 9, जीरो से जीरो खत्म, 9 8 72, हासिल आई 7, 9 छक्का 54, 54 और 7 हो जाएगा 61, यानी कि 612 रुपए में उसने खरीद लिया। और उसके बाद 28 रुपए उसने ढुलाई पर खर्च किए, ठीक। तो ये उसका क्या हो गया भैया, सीपी हो गया, लेकिन प्लस 28 रुपए उसने ढुलाई पर लगा दिए, यानी कि टोटल उसका जो सीपी होगा वो क्या होगा, 30, ये कितना हो जाएगा, 40, 640 हो जाएगा, ठीक। 640 रुपए उसका क्या हो गया,
क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया भैया, उसका क्रय मूल्य हो गया। अब वह इसको 800 रुपये में बेच रहा है। कितने में, 800 रुपये में। तो आप सीधा सीधा देख पा रहे हैं कितने का लाभ होगा, ये 160 रुपये का लाभ होगा। कितने का, 160 रुपये का। किस पर, सीपी पर परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, इससे ये कैंसल, 16 चुक 64, यानी कि 25% विल बी योर राइट आंसर, जो कि किसमें दिया है हमें, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। कितना भैया, 25% का प्रॉफिट। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, उतार लीजिए। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का एक बट्टा दिया जाए तो एक व्यापारी को 20% का लाभ होता है। यदि वह 20% का बट्टा दे तो उसका लाभ क्या होगा। ठीक है, यानी कि एमआरपी हमारा जो है वह 100% है। ठीक, इस पर आप 10% का बट्टा देकर सेल कितने में करोगे, 90% में। ठीक, 90% में आपने सेल कर दिया इसको। ठीक, 90% में आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो भी आपको 20% का लाभ हुआ, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120%। यदि हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा एसपी निकलेगा, सॉरी पोस्ट प्राइस निकलेगा, सीपी निकलेगा। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसल, 3 3 का 9, 3 चौका 12, परसेंट से परसेंट हटाओ, और 25 या 75, यानी कि ये हमारा जो सीपी होगा, पोस्ट प्राइस होगा, वह होगा 75%। यानी कि पोस्ट प्राइस 75% है, और इसको आप डिस्काउंट 20% का, किसका, 20% का डिस्काउंट दोगे तो आप कितने में बेचोगे, 20% का यदि आप डिस्काउंट दोगे तो आप 80% में बेचोगे। ठीक, 80% में आप बेचोगे, 80% आपका सेलिंग प्राइस होगा। तो आप खुद यहाँ पर देख के बता सकते हैं कि आपको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, यानी कि 5 का लाभ हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में, 75 के रेस्पेक्ट में, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। ठीक, 5 से डिवाइड करोगे 15 5 75, 5 से करोगे 3 बार, 5 से करोगे 20 बार, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 छंग 18, 2/3% का प्रॉफिट, यानी कि 6 सही 2/3% विल बी योर राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो उतार लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद हम इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट सॉरी डिस्काउंट वाला जो चैप्टर है ये कल खत्म हो जाएगा। इसमें इतने क्वेश्चन हैं, कितने 18 क्वेश्चन हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमारे क्वेश्चन 12 और बचते हैं जो कि हम कल करेंगे। ठीक है, आज इसको आप उतार लीजिए, इसके आगे हम इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे कल। हाँ, बस ओनली 12 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ये चैप्टर आपका क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। उतार लिया, हाँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसके आगे हम पढ़ेंगे कल। यदि आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में क्वेश्चन का आंसर, बाकी अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपको क्या चाहिए, किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। ठीक है, तो जय हिंद, धन्यवाद। इसके आगे मिलते हैं कल।